एक बार देवर्षि नारद जी और गरुड़ जी दोनों के मन में ये अभिमान उत्पन्न हो गया कि हमसे बड़ा भक्त इस सृष्टि में कोई नहीं। नारद जी को अपने ज्ञान का गर्व था और गरुड़ जी को अपनी सेवा का। जब ठाकुर जी ने ये अभिमान देखा तो मुस्कुराकर बोले, चलो आज एक यात्रा करते हैं। जिस जम्बू द्वीप में तुम रहते हो उसी तरह एक श्वेत द्वीप है, वहां जाकर मेरे भक्तों के दर्शन करो। आज्ञा पाकर नारद जी और गरुड़ जी श्वेत द्वीप पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। एक दिव्य मंदिर में राधा वल्लभ लाल जी विराजमान थे। देवों के देव महादेव स्वयं मुख्य पुजारी बनकर सुंदर आरती उतार रहे थे। घंटे घड़ियाल गूंज रहे थे। कार्तिकेय और श्री गणेश भोग उठाकर ला रहे थे। मां पार्वती पूजा की सामग्री सिद्ध कर रही थी और लाखों वैष्णव भक्त हाथ जोड़कर नेत्रों में प्रेमाश्रु लिए राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे थे। नारद जी और गरुड़ जी दूर खड़े होकर ये अलौकिक दृश्य देख रहे थे। जैसे ही आरती संपन्न हुई, मंदिर के कपाट बंद हो गए। कपाट बंद होते ही जो दृश्य दिखाई दिया वो भयावह था। सभी दर्शनार्थी एक साथ मूर्छित होकर गिर पड़े। केवल नारद जी और गरुड़ जी खड़े रह गए। घबराकर दोनों ने भक्तों की नाड़ी देखी। सभी के प्राण निकल चुके थे। नारद जी व्याकुल होकर बोले, हे नारायण, ये क्या हो गया? तभी कुछ समय बाद महादेव पुनः आए, कपाट खोले और जैसे ही राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन हुए, सभी भक्त पुनः जीवित होकर खड़े हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। नारद जी ने महादेव को दंडवत प्रणाम कर पूछा, प्रभो, ये कैसी अद्भुत लीला है? महादेव मुस्कुराकर बोले, भैया नारद, किसी के प्राण अन्न में बसते हैं, किसी के धन में, किसी के जल में, किसी के वायु में, लेकिन श्वेत द्वीप के इन भक्तों के प्राण केवल और केवल राधा वल्लभ लाल जी में बसते हैं। जब ठाकुर जी सामने होते हैं तो ये जीवित रहते हैं और जब दर्शन नहीं होते तो इनके प्राण भी साथ नहीं रहते। ये सुनकर नारद जी का अभिमान चूर चूर हो गया। वे मन ही मन बोले, मैं तो ठाकुर जी को देखे बिना भी जीवित रह लेता हूं। मैं कैसा भक्त हूं? भक्त तो ये है जो प्रभु को देखे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यही है सच्ची भक्ति, जहां जीवन का आधार केवल ठाकुर जी हो। कमेंट में जय राधा वल्लभ लाल अवश्य लिखें।